बच्चों की वाणी को पूज्य श्री नारायण दास मामा जी ने लिखा। कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप है। ऐसी स्थिति जब बच्चों ने बताई, बाल बुझाए विविध विधि। बच्चों को माता पिता ने समझाया, बेटा बाहर नहीं निकलना। इधर माँ मैना ने सुंदर आरती सजा ली। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। भगवती मैना ने कंचन की थाल सजा ली, सुंदर दीपक लेकर के भगवती मैना परछने के लिए गई है। इधर से नारद जी आ गए। जब देवताओं की बारात को देखा, मैना मैया बड़ी खुश हो गई। अरे वाह नारद जी, क्या जोड़ी बनवाई है आपने। देखो कितने बड़े बड़े देवता आए हैं बारात में। कोई 4 हाथ वाला है, कोई 4 मुख वाला है। अरे बड़े सुंदर सुंदर देवता हैं। जब बारात इतनी सुंदर आई है तो नारद जी, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले, बस माता जी आप बाद में भी ऐसे ही कहती रहना, तब जाने। इतने में शंकर जी की बारात आने लगी। सोई नारद जी बोले, मैया मैं अभी हाल आता हूं, आप जरा परछन कर लो। नारद जी दोनों 2:11 हो गए। मैया मैना ने परछन करने के लिए खड़ी थी। अब भगवान तो उल्टे बैठे। जैसे ही नंदी आए, मैया बोली, दूल्हा कहाँ है। बोले, ये बैठे उल्टे। बोले, हाँ। शंकर जी के पास भृंगी गया। बोले, महाराज जरा घूम जाओ। क्यों। बोले, सासू माँ आपका परछन करेगी। बोले, ठीक है, हम क्या घूमे, नंदी को ही घुमा दो। सो नंदी को घुमाया और जो महाकाल का स्वरूप सामने आया, सोई महाराज देखते ही जितनी सखियां मैना मैया के संग में आई थी, भागी भवन पैठी अति त्रासा। सारी की सारी भागी महाराज। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भगवान शिव के विकट वेश को देख करके मैना रानी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। लोटा गिर गया, दिया बुझ गया, थाली गिर गई। मैना मैया तो मूर्छित हो गई। शंकर जी बोले, हो गए परिछन, चलो वापस। गए महेश जहां जनवास। जनवासी में जाकर रुक गए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, करा ली बेइज्जती। बोले, किस बात की बेइज्जती। अरे बताओ कितने अपशगुन हो गए तुम्हारे विवाह में। भोलेनाथ बोले, क्या अपशगुन हो गया। अरे और नहीं तो क्या, देखो तुम बारात लेकर आए और किसी गांव में बारात आए और सब घर के लोग अपने दरवाजे बंद कर लें, तो बताओ शगुन है कि अपशगुन। तुम्हें देखते ही लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजों में ताला डाल दिया। भोलेनाथ बोले, देखो हो सकता है हिमाचल की यही रीति होगी। घर में जब कोई दूल्हा आता होगा तो सब दरवाजे लगाते होंगे, तो ये भी लगा रहे हैं बेचारे। इसमें अपशगुन और शगुन की कौन सी बात। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें परछने के लिए तुम्हारी सास आई, दीपक का बुझना अपशगुन होता है कि नहीं होता है। शंकर जी बोले, कहां दीपक बुझा। अरे बोले, तुम्हारी सास के हाथ में जो थाली थी वो दिया बुझा कि नहीं। शंकर जी बोले, हमारी सास बहुत विद्वान है, उसे पता था कि जिसके सिर पर दूज का चंद्रमा चमचम चमक रहा है, उसे जरा सा दीपक क्या दिखाऊं, सो दीपक खुद ही बुझ गया। ये कोई अपशगुन नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा जल का भरा हुआ लोटा गिर गया, ये तो अपशगुन हुआ कि नहीं। शंकर जी बोले, अरे हमारी सासू माँ ने देखा, जिसकी जटाओं से खलखल करती हुई गंगा गिर रही हो, उसे एक लोटा जल क्या चढ़ाऊं, तो लोटा खुद ही गिर गया पीछे, इसलिए लोटा गिरा। अपशगुन नहीं, शगुन है। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा और सासू माँ तुम्हारी बेहोश हो गई, ये भी शगुन है। भोलेनाथ बोले, सासू माँ ने हमें देख ही नहीं पाई। सासू माँ ने हमारे सिर पे बैठे हुए काल को देख लिया। जो सर्प है वो काल का स्वरूप है, और काल को देखकर तो अच्छे अच्छे मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर नजर ले आती और काल से नीचे लाकर महाकाल को देख लेती, करालम महाकाल कालम कृपालम, तो सदा सदा के लिए ही आनंदित हो जाती।
काल को देखा तो मूर्छित हो गई, महाकाल को देख ही नहीं पाई। इधर मां मैना गई, नारद जी को इतनी गालियां सुनाई महाराज। क्या बिगाड़ा था इस नारद का, हमने जो बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। गोदी में पार्वती जी को लेकर रोने लगी। जही विधि तुम्ही रूप असदीना तही जड़बार और कसकीना। अरे उस विधाता ब्रह्मा ने तुम्हें इतना सुंदर क्यों बना दिया? मैं तो कहती हूं तुम सहित गिरी से गिरो, पावक जरो जल निधि में पड़ो। तुम्हारे सहित पहाड़ से कूद जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, घर जाऊं अपजस हूं, जग जीवित विवाह न हो कहूं, पर जीते जीते तेरे विवाह नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी का भाग्य नाश कर दिया इस नारद ने। अब तो ना जाने कितनी बात कह रही थी। नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा। भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। हाँ नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा, नारद कर हम काह बिगाड़ा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा? इतने में पार्वती जी बोली नहीं नहीं, आप मेरे गुरुदेव के लिए कुछ मत कहिए मां। अरे मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मैं जहां जाऊंगी वहीं भोगना पड़ेगा। हो सकता है यहां जाकर भी सुख मिल जाए और हो सकता है अच्छी से अच्छी जगह जाकर भी दुख मिल जाए। मैं जहां जाऊंगी वहां इसे पाना ही पड़ेगा। गुरुदेव की निंदा मत करिए माता जी। मात व्यर्थ जनी लेहु कलंका, आप व्यर्थ में कलंक मत लीजिए, संत निंदा मत करिए। हे मां जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाव जह पावो। जहां जाओगी वहीं मिलेगा सुख और दुख, जहां लिखा होगा वहीं मिलेगा मां। इतने में नारद जी आ गए। तही अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत सप्त ऋषियों नारद जी ने समझाया, आप जिसे अपनी कन्या समझ रहे हो, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, ये तो जगत जननी है, ये जगदम्बा है। और जो इन्हें विवाहने आए हैं वो भी कोई साधारण नहीं है, ये तो जगत के माता पिता का विवाह है। तब मैं ना हिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार पार्वती जी को प्रणाम किया है। अब तो